हे योगी, इंद्रियों को जिसने अपने वश में किया, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जितेंद्रिय विजितात्मा, वो क्या हो जाएगा? विशुद्ध आत्मा। वो कैसा हो जाएगा? जिसने शरीर, इंद्रिय और मन को अपने वश में किया। वह व्यक्ति आप से आपको प्राप्त होता है, माने वह आत्मा की अनुभूति आत्मा से ही करता है। और ऐसा कर्म योगी योग युक्त कुर्वन्, योग युक्त होकर जब वो कर्म करता है तो कोई भी कर्म फिर उसको बांधता नहीं, फिर उसको कोई भी कर्म बांधता नहीं है। पर ये स्थिति किसकी होगी? उसकी होगी जो विजित आत्मा है, विशुद्ध आत्मा है, जितेंद्रिय है। अब हम विशुद्ध आत्मा है या नहीं? विशुद्ध आत्मा मतलब जिसका आत्मा निर्मल है जी? नहीं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका अंतःकरण निर्मल है उसको कहे तो विशुद्ध आत्मा। और जिसका शरीर उसके वश में होवे उसे कहते हैं विजित आत्मा। और जिसकी इंद्रियां उसके काबू में होती हैं उसे कहते हैं जितेंद्रिय। अब ये होना आवश्यक है, इंद्रिय वश में हो, मन वश में हो, मन निर्मल हो, और आपका शरीर आपके वश में हो। ये तीन काम करते हैं अगर, तब आप एक योगी कहते हैं, तब आप आत्मनिष्ठ हो सकेंगे। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सर्वभूत में मौजूद उस आत्मा को स्वरूप से अनुभव कर पाते हैं। अब हम जितेंद्रिय हैं या नहीं, क्या शास्त्र चेक कर सकता है? बोलिए। हमने सूत्र पढ़ लिया, ये सूत्र पढ़ लिया, क्या शास्त्र आपको चेक कर सकता है कि तुम विशुद्ध आत्मा हो या नहीं? तो कर लो पाठ, तो पाठ करो। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। हम हो गए तत्ववेता, इंद्रियां अपना अपना व्यवहार कर रही हैं और हम तो निर्लिप्त स्वरूप है। इंद्रियार्नि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रियां अपना अपना व्यवहार कर रही हैं, हम तो अपने अंदर साक्षी स्वरूप है, असंग है, दृष्टा है। आपने ये पढ़ लिया, आपकी ये स्थिति है या नहीं? क्या भगवत गीता उठ के आपको चेक कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसीलिए गुरु की जरूरत है। गुरु चेक करेगा तुम हो या नहीं हो। हम सब ऐसे हैं, अपने आप को फुल नंबर देने में बड़ा मजा आता है। हम ऐसे हैं कि हम अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे तो सब बेवकूफ़ी लगते हैं। पर मुश्किल ये है, ये बात सबको ऐसी लगती है, इसलिए सबको सब बेवकूफ़ लगते हैं। जिसको भी देखो ना, किसी से बात करके देख लो तो सारी ये निकलेगा मैं तो हूँ बुद्धिमान, सामने वाले बेवकूफ़ है। टीचर से पूछो, डॉक्टर से पूछो, मम्मी से पूछो, डैडी से पूछो, मालिक से पूछो, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछो, किसी ऑफिसर से पूछो, बोले हम तो बड़े अक्लमंद, नीचे स्टाफ बड़ा बदतमीज है। हम बड़े कॉम्पिटेंट हैं और जो हमारा स्टाफ है ना बड़ा ही निकम्मा है, टाइम पे नहीं आता है, रिश्वत खाता है, बेईमानी करता है, हम क्या करें? और नीचे वाले से पूछो तो वो कहते हैं हम तो बड़ी मेहनत करते हैं, साहब बहुत बेईमान है। ये अजीब सी दुर्घटना है जो हो रखी। सबको अपना आप बुद्धिमान और दूसरे बेवकूफ लगते हैं। अब हम बुद्धिमान हैं या बेवकूफ़ हैं, इसका निर्णय तो वही कर सकता है जो भीतर बाहर से मुझको जानता है, और वो मेरे गुरुदेव ही हो सकते हैं। और गुरु ही कान पकड़ के कह सकते बेटा अभी दिल्ली बड़ी दूर है, अभी दिल्ली बड़ी दूर है, अभी तुम ज़्यादा दावा मत करो, तुम्हारा दावा गलत है। अभी कहाँ तक पहुँचे हैं इसका निर्णय कौन करेगा?
ऐसे ही हमने सूत्र पढ़ लिए, लेकिन वो सूत्रों को, उसके रहस्य को, उसकी गहराई को अनुभव करने के लिए जो सूत्र है, जो उसके टिप्स हैं, जो उसके साधन हैं, उसका मार्गदर्शन तो श्री गुरुदेव ही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकते। और गीता बार बार कहती है कि इस जन्म में और इस शरीर में रहते हुए एक आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का मिलना बड़ा कठिन है। फिर कह दूं दुर्लभ नहीं, दुर्लभ कहा है, असंभव नहीं कहा है। तो बात यहाँ आती है, बार बार जो ये कहते हैं कि कोई महात्मा नहीं है, आज कोई महात्मा नहीं है, तो वो समय के धरती में इस बीज को अपने लिए डाल रहे हैं। तो दुनिया में चाहे श्रेष्ठ महात्मा होंगे भी, तो भी वो इसको नहीं मिलने वाले, क्योंकि इसने कह दिया है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। एक सूफी कहानी मैंने पढ़ी थी। एक आदमी एक फकीर के पास गया और कहता, मैं पूर्ण फकीर को मिलना चाहता हूं, कैसे पहचान करूं? फकीर ने कहा कि देखो, पूर्ण फकीर की पहचान ये होगी कि वो बड़े से वृक्ष के तले बैठे होंगे और उनके चेहरे पर शांति होगी और उनके नेत्रों में आनंद होगा और उनके देह को देखोगे तो उनके तपस्वी होने का सूचना तुम्हें मिल जाएगी। ये सब उसने बात सुनी, तुरंत उसने अपना झोला समेटा और वो लगा ढूंढने, शहर शहर, गांव गांव, देश देश। 20 वर्ष तक वो घूमता रहा। 20 वर्ष घूमते घूमते उसे कोई ना मिला जैसा सूत्र उसने सुने थे कि ऐसे होंगे। फिर लगा चलो अब अपने ही गांव लौटता हूं मैं। जब वो अपने गांव लौटा तो हैरान रह गया, जैसा वृक्ष का वर्णन किया गया था वैसा ही वृक्ष ठीक उसके गांव के बाहर है। आगे बढ़ा तो वहां श्वेत दाढ़ी वाले एक ऋषि बैठे हुए। लगा अरे वृक्ष भी है, ऋषि भी है। और करीब आया, चेहरे का दर्शन किया तो चेहरे पर तपस्या का प्रकाश है। करीब जाकर के उनके नेत्रों पर दृष्टि गई तो ऐसे आनंद से, रस से भरे हुए वो नेत्र गदगद हो गया। साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके बड़े अदब से हाथ जोड़ करके बैठ गया और मन में सोचता है, ये ऋषि और मेरे ही गांव के बाहर, और ये वृक्ष यहीं मेरे गांव के बाहर, हाउ कम आई मिस्ड इट। फिर जरा ध्यान से चेहरा देखा तो बड़ी जोर से दिल को धक्का लग गया। ये कोई और नहीं है, ये वही हैं जिनसे उसने पूछा कि पूर्ण फकीर की पहचान क्या होगी, और वो फकीर पहचान दे रहा है। और उससे पहचान पूछ के सुन के भी वो पहचान नहीं रहा है कि वो अपनी ही बात कर रहे थे। जहां बैठा है बेटे, यहीं से तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। बड़ी उसको खींच भी आई, रोना भी आया, और उसने कहा, अरे महात्मा, आपने उस समय ये क्यों ना कहा कि मैं ही हूं फकीर, तू मेरे पास बैठ। फकीर ने हंस के कहा, जो ये कह दे मैं ही हूं श्रेष्ठ फकीर, वो फकीर नहीं होता है। जो ये बोलने लग जाए मेरे से बढ़िया गुरु कोई हो नहीं सकता, वो खुद कच्चा होता है। इसलिए मैंने लक्षण कहे, बड़ा वृक्ष होगा, चेहरे पर शांति होगी, नेत्रों में आनंद होगा, पर तू देख नहीं पाया। और चूंकि तू देख नहीं पाया इसलिए तुझको भटकना पड़ा। और 20 वर्ष घूम घूम के आज जब तू थका हारा आया है, तेरे मन की दौड़ भाग भी रुक गई है, तो अब तुझको दिख रहा है और अब तू पहचान रहा है, मैं तो उस समय पर भी मौजूद था। इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि दुनिया में अब अच्छे महात्मा नहीं रह गए, ये कभी नहीं कहना चाहिए।
यह कहना चाहिए दुनिया में अच्छे महात्मा हैं, अगर हमारा पुण्य प्रताप होगा तो हमें अवश्य किसी ऐसे महात्मा का दर्शन अवश्य हो जाएगा। ये कभी नहीं कहिए कि अब महात्मा लोगों का अकाल पड़ गया है, ये कभी नहीं कहना चाहिए सब चोर और ठग होते हैं, ऐसा कभी दुर्वचन नहीं बोलना चाहिए। क्यों? जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो निश्चित पूरा होता है। ये बात याद रखना और ये गांठ बांध के रखना, आपके अंदर वो शक्ति है अभी या नहीं, कम है या अथॉरिटी अभी आई है या नहीं, डजंट मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज कि आपके अंदर ये शक्ति है, इसलिए जो भी तुम सोचोगे वो निश्चित पूरा होगा। यह विश्वास रखते हुए आप अपने मन में श्रेष्ठ विचारों को लाते रहा करो, बिल्कुल लाते रहना चाहिए। संत हुए एक राजस्थान के स्वामी ब्रह्मानंद जी बहुत प्यारा यह वचन देते हैं, अब तो नाथ दया करो, मैं तो तेरी शरण पड़ो। मैं तेरी शरण आया हूं और तुम मुझ पर दया करो। संशय नहीं उठा रहे दया मिलेगी कि नहीं, बात समझना। एक सज्जन ने मेरे से कहा, आप हमारे घर तो नहीं आओगे? क्या बोले? आप हमारे घर तो नहीं आओगे। मैंने कहा आप कैसे आ सकते, खुद ही नहीं बोल दिया तूने। कहते नहीं, अच्छा आप आओगे, मैं तुम प्रश्न गलत कर रहे हो, तुम वचनों का, शब्दों का सदुपयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हो। ऐसा नहीं बोलो। कहते अच्छा अगर मैं बुलाऊंगा तो आप आओगे? मैं देख तूने फिर अगर लगा दी। अगर मतलब डाउट है। तो डाउट जहां तुमने खड़ा कर दिया, संशय जहां तुमने खड़ा खुद ही कर दिया, वो काम होगा ही कैसे? अपने मन में ऐसा विचार लाना ही नहीं चाहिए, अगर मगर कभी करना ही नहीं चाहिए। तो ब्रह्मानंद क्या कहते हैं, अब तो नाथ दया करो। ये निश्चय कहां से आया? ये भक्त के निश्चय आ ही जाता है, किसी को देना नहीं पड़ता है। मैं तो तेरी शरण पड़ो, तेरी शरण आ गए हैं, अब तू दया नहीं करेगा तो और क्या करेगा? अरे भाई, गुलाब के फूल के करीब जाओगे, खुशबू ही तो आएगी, और क्या आएगा? हाँ, और कांटे के झाड़ के करीब जाओगे तो चुभनी मिलेगी, और क्या मिलेगा? ऐसे ही जब तुम सुमिरन के द्वारा परमात्मा के करीब होते हो तो उस आनंद के सागर, दया के सागर से क्या मिलेगी? दया ही तो मिलेगी, प्रेम ही तो मिलेगा। तो अब तो नाथ दया करो, मैं तो तेरी शरण पड़ो, मैं आया हूं तेरे सन्मुख हूं, तेरी शरण हूं, अब दया ही दया तो बरसेगी, निश्चय है, संशय नहीं है। अगर मगर क्योंकि लेकिन किंतु परंतु जरा भी नहीं है, जरा भी नहीं है। अब तो नाथ दया करो, मैं तो तेरी शरण पड़ो, भव समुद्र जल पार, डूब रहा बीच धार, बांह पकड़ पार करो। ये प्रेम का दावा है, बांह पकड़ और पार करो। देरी किस बात की? मेरा गुण अवगुण न विचारो कोई, ना मेरे गुण देखो प्रभु, ना मेरे अवगुण देखो प्रभु, बस आया हूं तेरे सन्मुख, पकड़ो बांह पार करो। क्या बढ़िया, एकदम क्लीन स्लेट, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, कोई किंतु परंतु है ही नहीं उसमें। लोग क्या बोलते हैं, भगवान मिलते हैं, अरे हमें थोड़ी मिलेंगे। लो, गुरुजी सबको मिलते, हमें थोड़ी मिलेंगे। गुरुजी सबके घर जाते, हमारे थोड़ी जाएं। अब तुम प्रश्न, विचार, संकल्प संशय से भरा हुआ उठाओगे तो वो पूर्ति कैसे होगी? ये मन की गंदी आदत को ठीक कर लीजिए,
प्रेम से श्रवण करो। अब तो नाथ दया करो, अब तो नाथ दया करो, मैं तो तेरी शरण पड़ो, मैं तो तेरी शरण पड़ो, अब तो नाथ दया करो, अब तो नाथ दया करो। समुद्र चले या पार, डूब रहा बीच दार, भाव समुद्र जले आपार, डूब रहा बीच दार, बाह पकड़ पार करो, बाह पकड़ पार करो, मैं तो तेरी शरण पड़ो, अब तो नाथ दया करो, अब तो नाथ दया करो, मैं तो तेरी शरण पड़ो, मैं तो तेरी शरण पड़ो। प्रभु मेरी सुने पुकार, विनती करूं बारंबार, प्रभु मेरी सुने पुकार, विनती करूं मैं बारंबार, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण दुख हरो, अब तो नाथ, अब तो नाथ दया करो, अब तो नाथ दया करो, मैं तो तेरी शरण पड़ो, मैं तो तेरी शरण पड़ो।
दीजिए, मांगू एक नाम दान दीजिए, करुणा निधान, करुणा निधान। ब्रह्मानंद मन में धरो, ब्रह्मानंद मन में धरो। अब तो नाथ, अब तो नाथ दया करो, अब तो नाथ दया करो। मैं तो तेरी शरण पड़ो, मैं तो तेरी शरण पड़ो। अब तो नाथ दया करो, अब तो नाथ दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। अब तो नाथ दया करो, अब तो नाथ दया करो, अब तो नाथ, अब तो नाथ, अब तो नाथ दया करो। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ, ये निश्चय होना चाहिए। बुरे हैं, अवगुण हैं, कमियां हैं, गलत हैं, इस एनालिसिस में मत पड़िए। जैसे भी हैं उसी के हैं, बस ये विश्वास होना चाहिए। अपने अवगुणों को देखोगे तो मन में नीरसता और दुख की उत्पत्ति होगी। अपने गुणों को देखोगे तो मन में अभिमान आने लग जाएगा। इसलिए ना अपने गुण को देखे, ना अपने अवगुण को देखे, एकदम खाली होकर के प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। अब तो नाथ दया करो, नो अदर ऑप्शन, मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं, और प्रभु आपका हमारे बगैर भी तो गुजारा नहीं है। इसलिए तो भक्त कहता है, प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। यह निश्चय का नाम ही भक्ति है। आपने कितने माला रोज के फेरे, इसका नाम भक्ति नहीं है। आप कितने बार मंदिर जाके प्रणाम करके आए हैं, इसका नाम भी भक्ति नहीं है। लेकिन यह निश्चय कि प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ और वो मेरे संग साथ है, ये निश्चय का नाम भक्ति है। इसलिए मैं कहती हूँ भक्ति करनी सरल है। भक्ति करनी बड़ी सरल है, मुश्किल है नहीं। भगवान कहीं दूर नहीं कि उसको ढूंढना जाना है, वो यहीं है। मैं कहीं दूर नहीं, मैं भी यहीं, वो भी यहीं। तो बात सिर्फ जोड़ की ही तो है, और तो कोई बात है ही नहीं। भव समुद्र जल अपार, डूब रहा बीच धार, बाह पकड़ो पार करो। ये मृत्यु के बाद के किसी सागर की बात नहीं है। भव मने भावनाएं, ये जो तुम्हारे मन के सागर में अनेक अनेक भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिन भावनाओं में बह करके तुम दुखी सुखी विक्षिप्त क्लिष्ट होते रहते हो, इन भावनाओं के इन इमोशनल अप डाउन से हम बच सकें, इससे प्रभु पार करो। कैसे पार होगा? तो जितना अधिक एकाग्रता उत्पन्न करेगा, जितना अधिक ध्यान करेगा, जितना अधिक सत्य असत्य क्या है इसका विवेक करेगा, उतना उतना उसके चित्त में इन भावनाओं की वजह से जो ऊंच नीच होती रहती है, ये अपने आप से होनी बंद हो जाएगी। शास्त्र ज्ञान तो देते हैं, लेकिन फिर कह दूं,
शास्त्र के शब्द जड़ हैं, इन जड़ शब्दों में प्राण तो कोई जीवित महात्मा ही देता है। इसलिए नियम ये कहा, शास्त्र का अध्ययन करना हो तो किसी महात्मा के चरणों में बैठ के करो, अपने आप मत पढ़ते रहो। विचार सागर में दोहा है, बादर गुरुमुख द्वार है अमृत से अधिकान, के शास्त्र जो है वो समुद्र के जल जैसा है, खारा, सीधे तुम पी नहीं सकते हो। और बादर गुरुमुख द्वार है, गुरु क्या है? बादल है। बादल में जल कहाँ से आया? समुद्र में से ही आया। वाष्पीकरण होके, वेपराइजेशन होके जल ही भाप बना, भाप ही कोल्ड डेंसिटी आई जब, तो ये बादलों का संग्रह हुआ। और फिर जब ये बादल बरसता है तो समुद्र का खारा जल बादल के रास्ते जब बरसता है तो वो भी मीठा हो जाता है। सागर के पानी को तुम पी नहीं सकते हो, लेकिन बादल से बरसे पानी से तो भैया औषधि बनती है। आयुर्वेद में नस्य के 2 तेल होते हैं जो वर्षा के पानी से और अमुक खास ऋतु में जब वो वर्षा होती है, सर्दी से थोड़ी पहले की, उस वर्षा के जल से औषधि बनती। तो सागर का पानी नहीं पी सकते, लेकिन बादल की जो बारिश से जो पानी आता है तो उसका खारापन खत्म हो जाता है, वो मीठा हो जाता है, वो औषधि हो जाता है, दवा हो जाता है। तो कहा शास्त्र खुद पढ़ोगे तो खारे हैं, समझ ही नहीं आएगी, और फिर कुछ गलत अर्थ दे करके अर्थ का अनर्थ भी तुम कर सकते हो। तो कहा बादर गुरुमुख द्वार है अमृत से अधिकान। इसलिए किसी महात्मा के जिसने अपने जीवन में प्रेम, ज्ञान, ध्यान की तपस्या से अपने जीवन को आलोकित किया है, ऐसे महात्मा के द्वारा जब तुम शास्त्र का वचन सुनोगे तो वह शास्त्र का वचन समुद्र जैसा खारा नहीं बल्कि बादल के जल जैसा मीठा हो जाता है। इसीलिए इस देश में सत्संग का इतना महत्व है। शास्त्र सबके पास हो सकते हैं, लेकिन वो जो मिठास, जो सरसता, जो मस्ती आपको प्राप्त होती है सत्संग में सन्मुख बैठ करके हृदय से हृदय वचन को जब सुनते हो तो चित्त में एक उत्साह भी आता है, उल्लास भी आता है, और हम एक शुद्धात्मा, हम एक विजितात्मा, हम एक जितेंद्रिय व्यक्ति हो सकते हैं। कल का ही श्लोक था ना भगवत गीता का कि तुम दुराचारी से दुराचारी भी होवो, अगर अनन्य भाव से ईश्वर का स्मरण करते हो तो तुम साधु ही हो। अब कितनी ढारस मिलती है हमको, कितनी सांत्वना मिलती है, और हमारे लिए कैसे एक मार्ग खुल जाता है। हम जैसे भी हों, हम कैसे भी हों, अगर सच्चे मन से साधना करेंगे तो ईश्वर का अपार कृपा प्रसाद, मेरे गुरुदेव का अपार कृपा प्रसाद बिना मांगे ही हमको मिल जाता है, और जीवन कृत्य कृत्य होता है, जीवन धन्य धन्य हो जाता है। आपका, हम सबका जीवन सुंदर हो, आध्यात्मिक हो, धर्म परायण हो, ऐसी प्रार्थना मैं आप सबके लिए करते हुए वाणी को विश्राम देती हूँ। आप सबके भीतर बैठे प्रभु को मेरे प्रणाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।